नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 21 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि सिटी यूनियन बैंक ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 4 विकल्प हैं इसमें, रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को, रविंद्र जडेजा को या केएल राहुल को। सही विकल्प हो जाएगा रविंद्र जडेजा को। 2025 में जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए जो कि ममता कालिया के संस्मरण जीते जी इलाहाबाद को चुना गया, जो उनकी उच्च गुणवत्ता वाली साहित्यिक रचना है। यह कृति जो कि इलाहाबाद के जीवन, संस्कृति और सामाजिक ताने बाने को प्रभावशाली ढंग से दर्शाती है, जिसे इसके गहरे विचारों और सशक्त लेखन के लिए प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 विकल्प है, 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को या 23 मार्च को। तो विश्व कठपुतली दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। इसकी शुरुआत जो कि 2003 में UNIMA ने, मतलब इसका फुल नेम है यूनियन इंटरनेशनल डे लॉ मैरियोनेट द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कठपुतली कला को बचाना और बढ़ावा देना, कलाकारों को सम्मान देना तथा नई पीढ़ियों को इस पारंपरिक कला से जोड़ना। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। तो कथन ए, भारतीय सेना ने सिक्किम के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिमराहत चलाया। कारण आर, भारी बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण पर्यटक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फंस गए थे। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सही है उसे बताना है। जिनमें 4 विकल्प है। पहला है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से पहला, ऑप्शन ए। बात करें ऑपरेशन हिम राहत की, तो ऑपरेशन हिम राहत जो कि एक राहत और बचाव अभियान है, जिसे भारी बर्फबारी, हिमस्खलन या पहाड़ी क्षेत्रों में फंसे लोगों की मदद के लिए चलाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जल दिवालियापन की अवधारणा किससे संबंधित है। 4 विकल्प है, पानी का व्यापार बढ़ाना, जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जिससे वे दोबारा भर नहीं पाते, तीसरा है कि वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और चौथा है कि जल प्रदूषण को रोकना। तो जल दिवालियापन की अवधारणा ये संबंधित है जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जिससे वे दोबारा भर नहीं पाते। यह एक चेतावनी जो कि पानी की समस्या अब अस्थायी नहीं है बल्कि लंबे समय की गंभीर समस्या बन गई उसके लिए है। इस अवधारणा को जो कि काव्य मदानी ने लोकप्रिय बनाया, जिनको 2026 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है कि गिफ्ट सिटी जहां विप्रो ने एआई हब शुरू किया किसके लिए जाना जाता है। 4 विकल्प है इसमें, कृषि अनुसंधान केंद्र के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए, रक्षा प्रशिक्षण केंद्र के लिए या पर्यटन स्थल के लिए। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए। गिफ्ट सिटी का पूरा नाम जो कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है और यह भारत का जो कि पहला ऐसा शहर है जहां अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और फाइनेंस सेवाएं दी जाती है, जैसे विदेशी निवेश, बैंकिंग सेवाएं, फिनटेक कंपनियां, और यहाँ नियम और सुविधाएं जो कि ऐसी बनाई गई हैं कि विदेशी कंपनियां भी आसानी से काम कर सके। इसलिए बड़ी कंपनियां जैसे विप्रो यहाँ एआई हब खोल रही है ताकि ग्लोबल फाइनेंस सेक्टर को बेहतर सेवाएं दे सके। अगला प्रश्न है कि चक नॉरिस किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। 4 विकल्प है, राजनीति, मार्शल आर्ट्स और एक्शन फिल्में, विज्ञान अनुसंधान या क्रिकेट से। तो सही विकल्प हो जाएगा मार्शल आर्ट्स और एक्शन फिल्म से। चक नॉरिस जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट और एक्शन हीरो थे। उन्होंने कराटे, जूडो, जियुत्सु जैसे कई मार्शल आर्ट्स सीखे हैं। कई बार ये कराटे चैंपियन भी रहे हैं, जिनमें फिल्मों और टीवी शो में भी एक्शन रोल किए हैं। उनकी खास बात सबसे है कि वो मजबूत शरीर और फाइटिंग स्किल, मतलब वॉल्कर टेक्सास रेंजर
जैसे शो जैसे बहुत प्रसिद्ध हुए उनके, और उन्होंने जो कि ब्रूस ली के साथ भी काम किया, जिससे उनकी पहचान और भी बढ़ी। अगला प्रश्न कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भारत में किस शहर में किया जाएगा? 4 विकल्प है, नई दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर या हैदराबाद में। सही विकल्प हो जाएगा भुवनेश्वर। 2028 की चैंपियनशिप जो कि ओडिशा के भुवनेश्वर मतलब कलिंगा स्टेडियम में होगी, और यह 20वां संस्करण होगा, जो कि पहली बार है कि जब भारत इस बड़े एथलेटिक्स इवेंट की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न कि WHO से अलग होने की पुष्टि किस देश के विदेश मंत्री ने की थी? 4 विकल्प है, ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना या चिली ने। तो WHO से अलग होने की पुष्टि ये की है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जो कि मार्च 2026 में WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आधिकारिक रूप से अलग हो गया। ये इसकी जानकारी थी कि देश के विदेश मंत्री पाब्लो क्यूरने दे थी, जो कि देश ने पहले 17 मार्च 2025 को UN को नोटिस दिया था, और नियम के अनुसार जो कि यह फैसला 1 साल बाद लागू होता है। कारण है कि अपनी स्वास्थ्य नीति खुद बनाना और बाहरी हस्तक्षेप कम करना, ये इनके मुख्य कारण थे। अगला प्रश्न कि जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो 4 विकल्प है, अक्षय कुमार, सुदर्शन पटनायक को, सचिन तेंदुलकर को या आमिर खान को। तो ये बनाया गया है सुदर्शन पटनायक को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो कि प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वे अपनी सैंड आर्ट के माध्यम से जो कि लोगों को जनगणना में भाग लेने के लिए जागरूक करेंगे, और यह जनगणना खास है क्योंकि यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी और देश की 16वीं जनगणना है ये। इसी तरह से कुछ और लोगों को जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, उनमें से हैं जैसे मेवलिन न्यूयॉर्क ने सियारा आडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। वहीं महेंद्र सिंह धोनी को बजाज फिनसर्व के 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर बने। वहीं न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। पारादीप फास्फेट ने जो कि राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जो कि पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को बनाया गया। वहीं सिटी यूनियन बैंक ने भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मानंद मंदिर परिसर जिसके पुनर्स्थापन के लिए भारत ने साझेदारी की, वह किस देश से वह किस देश में स्थित है? तो 4 विकल्प है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या कंबोडिया। सही विकल्प हो जाएगा इंडोनेशिया। ब्रह्मानंद जो कि मंदिर इंडोनेशिया के योगकर्ता मतलब में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर परिसर है जो 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु और शिव ब्रह्मा को समर्पित है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर जो कि धरोहर में शामिल है, जिससे इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। समय और भूकंप के कारण जो कि मंदिर के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसी वजह से भारत के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्रालय के बीच ये 2026 में समझौता हुआ कि इस साझेदारी के तहत भारत अपनी तकनीक और विशेषज्ञता का उपयोग करके मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण में मदद करेगा। अगला प्रश्न है कि गॉ टेक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 विकल्प है, जयपुर, पुणे, लखनऊ या भोपाल में। तो ये आयोजन किया गया है पुणे में। गौ टेक समिट जो कि भारत का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो गाय आधारित अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े इनोवेशन, स्टार्टअप्स और तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में जहां देश विदेश के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और उद्यमी भी शामिल हुए थे, जिसका उद्देश्य था कि गौ आधारित उत्पादों जैसे जैविक खाद, औषधि खाद, इन सभी आदि को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा नई तकनीकों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि नीता अंबानी को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? 4 विकल्प है, पद्म भूषण, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025, भारत रत्न या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति IAS ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली MCQs और करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों देख सकते हैं वहां से। कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। युक्ति IAS ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।